इन औरतों की ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वैसे। मैं बस इन दोनों का ना झगड़ा ही निपटाती रहती हूँ। और वो जो शौहर साहब हैं जिन्होंने छुप के शादी की है, उन्होंने दूसरी वाली को पहली शादी के बारे में बताया ही नहीं हुआ। बस एक मासूम से परिंदे की तरह वो बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी ईगो देखने वाली है, आसमान छू रही होती है। खैर तुम बताओ। वो मैंने तुम्हें एक डिवोर्स डीड की कॉपी ईमेल की थी, तुमने देखी? अच्छा सॉरी यार, मेरा फोन साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। तुमने कोई नया केस पकड़ लिया? यार मैंने तुम्हें कहा भी था कि पाकीज़ा के केस के अलावा तुम्हें किसी और चीज में एंगेज होने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम जुबैर के साथ अपने पेंडिंग हनीमून पे जाओ यार। मतलब वो बेचारा सब कुछ कैंसिल करके इसी उम्मीद में बैठा हुआ है कि पाकीज़ा के ट्रायल के बाद तुम दोनों को घूमने शूमने जाओगे। मतलब नई शादी ना तुमने बिल्कुल पुरानी कर ली इन चक्करों में। डिवोर्स डीड भी काफी पुराना है। वैसे ना तुम इन मरे गले केसेस को मत पकड़ा करो। आधी से ज्यादा चीजों की तो आर्काइवल हिस्ट्री नहीं है इनके पास। मैं नहीं पढ़ती इन सालों पुरानी तलाकों में। खैर पाकीज़ा का क्या हुआ? मैंने उसे देखा था पिछले दिनों वैसे आसिम के साथ किसी केस में। बातचीत नहीं हुई मेरी उससे वैसे। पाकीज़ा ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। सीरियसली? कॉम्पनसेशन पे मान गई यार वो। अकबर भाई का बस चले तो मुझे पिंजरे में रख लें अपने कबूतरों की तरह। कहते हैं एक ही तो बहन है मेरी, ऐसे थोड़ी ना हमने रुखसत कर देनी है। बस कोई ना कोई बहाना बनाए रखना है उन्होंने। कि अगर तूने यासीन मलिक से पैसे पकड़े तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मुझे लगता है कि किसी प्रेशर वगैरह में आके पाकीज़ा ने तो ये। मुझे भी यही लगता। मुझे तो नहीं लगता। यस, तुम शौक से मुझे मिसोजिनिस्ट पैट्रियार्क कह सकती हो, लेकिन मेरे ख्याल में एप्लीकेशन वापस लेने और कॉम्पनसेशन लेने का फैसला पाकीज़ा का अपना था। क्या कॉम्पनसेशन? 10 लाख? 10 लाख बनती है उसकी कॉम्पनसेशन? नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती। आई एग्री। कोई भी अमाउंट पाकीज़ा के ट्रॉमा को कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। शायद वो ट्रायल से घबरा गई है। एफआईए ने हरास किया है पाकीज़ा को। आधे से ज्यादा ट्रायल तो वहीं हुआ है। यार आईओ जरा टेढ़ा आदमी है, पर पूरा इदारा तो ऐसा। बस कर दो आसिम, तुम्हें नहीं नजर आता कैसे देखते हैं वो लोग पाकीज़ा को? चौकीदार से लेके पियून तक किस बेशर्मी की निगाहों से देखते हैं उसे। तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी? कई कई बार देखी है उन्होंने वो वीडियो। सब कुछ पता है उनको इस केस के बारे में, शक्लों में लिखा हुआ है उनकी। यार ये तो कल्चर है, किसी एक दफ्तर में तो ऐसा नहीं हो रहा ना। अच्छा जी, तो अब कल्चर को रूटीन समझ के हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। वाह क्या आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा। मैंने ये नहीं कहा, अगर तुम मेरी बात को गलत इंटरप्रेट करो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। यार हम सबका मसला ये है कि हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, असल बात बीच में ही रह जाती है। हाँ सुंबल, असल बात बीच में रह गई है, हीरोइन चकमा दे गई है। यार अब मैं तुम्हारी इस बात को, इस कमेंट को कैसे इंटरप्रेट करूं? दिस इज नॉट फेयर। इसमें अनफेयर क्या है? हम उसके वकील हैं, मैं उसके साथ आ जा रहा हूं, उस एफआईए के अफसर के मुंह लग रहा हूं, और उसने बगैर हमें कॉन्फिडेंस में लिए, बगैर हमें बताए डील कर ली। अब तुम इसको फेमिनिज्म का मसला बना लोगी। ये मेरा कोई मर्द क्लाइंट करता तो मैं उसको भी यही कहता कि ये अनफेयर है। काश कि तुम ऐसा करते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि वो तुम्हारा क्लाइंट मर्द होगा। ये तुम गलत कह रही हो। मैंने भरपूर सपोर्ट किया पाकीज़ा को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब भी कोई फीमेल विक्टिम हम वकीलों को मिलती है तो हम अपना करियर चमकाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए उसके मसीहा बन जाते हैं, एक प्रोग्रेसिव मर्द बनकर या एक फेमिनिस्ट लॉयर बनकर, ताकि पूरी दुनिया की वाह वाह हमें मिल सके। सो ट्रू, ठीक कह रही है ये। तो बस अब इस बात को एंड करते हैं और पाकीज़ा का एहतसाब करना हम बंद करते हैं कि उसने ये डील क्यों ली। वो बहुत अकेली है, वो बहुत थक चुकी है आसिम। उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, सब लोग उसे नोच रहे हैं अपने गर्ज के लिए। सो प्लीज हैव सम एम्पैथी, लेट हर बी।
समझ जरा एक सेकंड मेरी बात सुनती हो? बाहर आती हो जरा 2 मिनट के लिए प्लीज। ये जो तुमने मुझे भेजी है डिवोर्स की, क्या मिली नहीं? हाँ मिल गया है, लेकिन किसका डिवोर्स डीड है? नाम लिखा है उस पे। सुबह? हाँ जुबैर। तुम्हें पता था? हाँ पता था, पुरानी बात है। तो इतनी पुरानी बात को वेरीफाई क्यों करा रही हो? इतनी पुरानी बात की इंक्वायरी करनी क्यों है तुमको? नूर भरी के लिए। बहुत भारी। तुमने डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है? किसका नाम लिखा है उस पे? समझ को उसकी एक्स वाई से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम कड़े मुर्ते क्यों खा रही हो? मतलब और ये नूर भाई कहाँ से आ गई है? गांव से। कहाँ आ गई है? किधर? मेरे घर आ गई थी, लेकिन अब वो मम्मी के घर पर है। तुम प्लीज इसे वेरीफाई करा दो। कैन यू डू दैट? आना चाहिए था उसूली और कानूनी तौर पे आपके हस्बैंड को। चलें, उनको ऑकवर्ड सा फील हुआ होगा। उन्होंने ही कहा उन्हें कि कह देना कि शहर में नहीं हूँ। उनका कंसेंट है आपके पास? पाकीज़ा बीबी, कंसेंट है आपके हस्बैंड? अल्फिया भेज दिया उसने भी फटाफट। बस भाई, पैसा चीज ही ऐसी है, पैसे के आगे कुछ नहीं है। क्यों मैडम जी? आज आसिम साहब नहीं आए आपके साथ? देखें जी, मैंने तो जो पाकीज़ा बीबी ने अपनी मर्जी जाहिर की आपके सामने ही, वो और फिर जो मुद्दई ने डिमांड की मैंने आगे पहुंचा दी। डर लगता है ना उस दिन की तरह फिर आसिम साहब फोन ही ना करा दें। आइए आइए यासीन साहब, आज अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज्यादा टाइम लगने वाली बात? सॉरी। ज्यादा टाइम लगने वाली बात ही नहीं है। आप सबके दस्तखत चाहिए हल्फनामे पे, फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करा लेंगे कि मुफाहमत हो गई और दरख्वास्त अल्लाह भला करे विड्रॉ कर ली मुद्दई साहब ने। आपने कंपनसेशन देनी है। अब ये हमारी जवाबदीद पे है कि कितनी शो करानी है डॉक्यूमेंटों में। वैसे यासीन साहब, बेहतर तो शो कराना ही होता है। कल को कोई क्लेम ना कर ले कि हमें रकम वसूल नहीं हुई है। आप इनके बारे में नहीं कह रहा, एमी जनरल बात कर रहा हूँ। तो यासीन साहब, आप रकम जो है वो ऑनलाइन भेजेंगे या कैश? जो आपका हुक्म सरकार। नकद भी हो सकते हैं, कहेंगे तो ऑनलाइन भी हो जाएगी, अभी पेमेंट हो जाएगी। खुदा न खास्ता दिल में कोई बेईमानी तो है ही नहीं, हक हलाल की कमाई है। शुक्र है खुदावन पाक का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सबको ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सबको कुछ ना कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। तो समझिए फिर दस्तखत करवाएं राजीनामे पर, हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकीज़ा बीबी, एक साइन इधर नीचे, एक अगले पेज पे। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ पाकीज़ा बीबी, दस्तखत
मैं पैसे नहीं लूँगी सर।